उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तक तय की। मामले का खुलासा होने के बाद इलाके के लोग हैरान रह गए। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दरअसल दिल दहला देने वाली वारदात जिले के जुगैल थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाले राम सनेही खरवार ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनका बेटा प्रेम मोहन खरवार उर्फ डॉक्टर कई दिनों से लापता है। इसी बीच 12 अक्टूबर को उसकी लाश बरामद हुई। बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए राम सनेही ने कहा कि इसमें उनकी बहू और उसका प्रेमी शामिल है। तहरीर मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गांव के ही रहने वाले शमशाद से मृतक की पत्नी का लंबे समय से अवैध संबंध था और इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते थे, कहासुनी होती रहती थी। दरअसल बात यह थी कि पत्नी के नाजायज संबंधों में पति बाधा बन रहा था। इसी बात से नाराज पत्नी और शमशाद ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। 8 और 9 अगस्त के दरमियान ही जब रात में पति सो रहा था तो उसे रास्ते से हटा दिया गया, जिसके बाद दोनों ने दूरी तय की और लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ में जरूर आता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, थाना जुगेल में 13 तारीख को राम सनेही खरवार ने पुलिस को सूचना दी थाने पर आकर के 4-5 दिन से उसका बेटा प्रेम मोहन खरवार लापता था, जिसकी झाड़ियों में डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने उसकी सूचना पर मुकदमा दर्ज करते हुए बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। जो मृतक था प्रेम मोहन खरवार, उसकी पत्नी का संबंध एक आदमी से था शमशाद नाम के, और पत्नी ने और शमशाद ने मिलकर उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी और उस शव को घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर झाड़ी में फेंक दिया था। इसी घटना का आज खुलासा किया है पुलिस ने और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। एक मृतक की पत्नी है बिंदु और एक उसका प्रेमी है शमशाद, दोनों को गिरफ्तार किया है। जो कुल्हाड़ी से प्रेम मोहन खरवार को अपने इन्होंने वार करके मारा था, उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने प्रयास करके कुएं के अंदर से बरामद की है और जिस मोटरसाइकिल पे ले जाके डेड बॉडी को डिस्पोज किया था, 7-8 किलोमीटर दूर फेंका था, उस मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दोनों के ऊपर से खून के निशान मिले हैं पुलिस को। सर, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कितने वर्षों से था या महीनों से था, कोई जानकारी मिल पाई क्या? लगभग 10 साल इसकी शादी को हो गए थे बिंदु प्रेम मोहन खरवार की, और गांव के लोगों का कहना है कि कई वर्षों से इनके प्रेम संबंध थे आपस में। सर, ये हत्या कब हुई थी, पुलिस जानकारी को मिल पाई? देखिए, हत्या 9 तारीख 8 और 9 की रात्रि में हुई थी और पुलिस को जो सूचना थी, क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली थी, घर वाले खोज रहे थे कि शायद कहीं चला गया हो लड़का, पुलिस को सूचना 13 तारीख को इन लोगों ने दी और 13 को तत्काल अभियोग दर्ज किया गया इसमें और घटना का खुलासा किया। सर, हत्या का कारण क्या स्पष्ट होकर सामने आया है? हत्या का कारण यही है कि पति इसका लगातार इसको टोकता था और परेशान रहता था। गांव वालों का कहना है और उसके पिता का भी कहना है मृतक के कि पत्नी की हरकतों से, जो उसके नाजायज संबंध शमशाद के साथ थे, उससे वो काफ़ी पीड़ित रहता था, परेशान रहता था। बार बार रोकने टोकने के बावजूद भी ये लोग अपने संबंधों बनाने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी को लेके वो इन्हें बार बार डांटता था और रोकता था, तो रास्ते में एक किस्म से बाधक बन रहा था इनके प्रेम प्रसंग में, तो इसी वजह से उन्होंने उसका मर्डर किया। इस घटना में कितने आरोपी बनाए गए हैं? 2 आरोपी हैं, एक मृतक की पत्नी बिंदु और एक उसका प्रेमी शमशाद। जरा सोच कर देखिए कि पति पत्नी में अक्सर विवाद रहता था, लेकिन फिर भी पति उसे समझाता था, कहासुनी होती थी, लेकिन फिर भी पत्नी के साथ रहता था। यहाँ पर इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऐसे केसेस सामने आते रहेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस में कब तक इस तरह से लोगों की मौत की खबरें सामने आती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।